कंट्रीज टाइम के हिसाब से अपना फायदा देखती हैं और वो हम्म। उसी के साथ देंगी जहां पर उनको ऐसा लगता है कि उस टाइम में उनको फायदा हो। तो शायद उस वक्त उन लोगों ने पहले ये देखा कि भाई हमारा इस चीज में फायदा है तो देन वी विल स्टिक विद देम। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी आप अपने आप को चेंज कर रही है कि उनको पता है कि भाई हमें चंद मुल्कों के साथ चलना है। दोस्तों, एक बड़ी खबर पाकिस्तान से ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है जी कि इंडिया के साथ जो टॉक्स हैं वो हमारे इंटरेस्ट में है। वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हूँ, इस बिहाफ पे ये सोचता हूँ एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कि डिसंगेज होना किसके हक में है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि इंडिया से बात करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आज उन्होंने बदली बात। उसकी वजह क्या है? है तो विद पाकिस्तान अगर मैं कहूंगी तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पीछे चला गया इन सर्टेन थिंग्स। मे बी कपल ऑफ थिंग्स दे हैव गॉन अहेड, मगर जिस तरह से ओवरऑल आप देखें उसको तो जो कल्चर, जो वहाँ के लोग हुआ करते थे जो इंडिया से पहले आए थे। क्यों मानव जाति के इतिहास में आज तक अरबों डॉलर खर्च हुए हैं किस बात पे कि कोई भी एक सोसाइटी है, कोई भी एक देश है, कोई भी एक कम्युनिटी है, वो ग्रो कैसे करे, वो तरक्की कैसे करे आगे दुनिया के अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग मायनों में हम देखें तो किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आप देखो कितना पैसा लगा आज तक, कितना ज़्यादा टाइम लगा, कितने ज़्यादा दिमाग लगे, कितने लोगों की मेहनत लगी, सब कुछ लगा, तब जाकर आज दुनिया कहीं पहुंच पाई है। लेकिन वहीं एक तरफ आप इन पाकिस्तानियों को देखो, जो ज़मीन इनके पास है ज़बरदस्त आज भी, और पहले जो 47 के टाइम पे थी वो तो बहुत ही बेहतरीन ज़मीन थी इनके पास में। मतलब कि जो देश आज इनसे कहीं ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं उनकी ज़मीन इनसे बहुत बेकार है और इनकी उनसे बहुत अच्छी, ये फ़र्क है मोटा मोटी आप समझो। और फिर कोई ऐसा भी नहीं कि हज़ारों साल से ये लोग गरीबी में रहो, गुलामी में रहो, ये अच्छी खासी बहुत संपन्न कौम रही है जब तक ये लोग आर्यों के वंशज हुआ करते थे। तब भी आप देखो सिर्फ और सिर्फ एक कट्टरवादी सोच किस तरीके से एक अच्छी हंसती खेलती सोसाइटी को खा जाती है। एग्जाम्पल हमारे सामने है। जैसे मैं अपने नाना नानी की बात करूं, वो जमाना तो खत्म ही हो गया है। अब हम अगर मीडिया में देखें तो औरतें जो हैं वो कपड़े भी पहनती हैं, लड़कियां जीन्स पहन लेती हैं शहरों वगैरह में। इवन मुझे याद है जब मैं गांव में होती थी, आई वाज ऑलमोस्ट अ टीनेजर, तो मेरी कजन्स भी थी गांव में भी, हम लोग एक आध दो तीन लोग जो है जीन्स पहन लेते थे। मगर आई एम जस्ट सेइंग कि आई है डेवलप, यानी थोड़ा बहुत हुआ है चेंज, मगर नॉट एज ड्रास्टिकली जैसे कि इंडिया का चेंज हुआ। इफ इंडिया हैज डेवलप्ड लेट्स से 40%, वहीं पे पाकिस्तान ने डेवलप किया अपने आप को 10%। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने लूज किया है और उसका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि इट इज द रिलीजन ना जो उनको बहुत खींच के रखता है। एक सीलिंग है उनके पास, वो सीलिंग के ऊपर जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी ये रिलीजन आ जाती है। वुमेन्स राइट्स आप ले लें या जो भी दीगर मसाइल जो होते हैं उनके, देन इफ दे फॉर्म अ पार्टी, तो फिर आप देख सकते थे कि शायद जो अभी तो माइनॉरिटी में होगी इतना वो है, तो आप इमेजिन करें कि अगर ये सारे होते तो फिर क्या होता। तो इन अ वे आई सी दिस एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आई थिंक ये अच्छा ही हुआ था कि वो एक तरह से अलग कर दिया गया। और किसी ने ये पॉइंट उठाया था कि आई थिंक दैट वाज द होल पर्पस ऑफ डूइंग दिस। आई डोंट नो किसका वो नाम ले रहे थे। आई थिंक अंबेडकर, आई थिंक उन्होंने बोला था कि ही हैड मेंशन्ड दिस। वो ऐसे नहीं थे, पाकिस्तान पहले बड़ा सेक्युलर हमको दिखता था, वहां पे क्या क्या नहीं था 70s में, अगर आप देख लें। after Ziaul, I guess Bhutto started it and then Ziaul came over, और उसके बाद जो डाउनहिल किया है पाकिस्तान। तो आई थिंक ये कंट्रीज अपना डिसाइड करती हैं, अपना फायदा देखती हैं, अपनी आवाम का फायदा देखती हैं कि क्या हो रहा है, एंड दैट्स हाउ दे मेक देयर डिसीजंस। आपने भी एक बात की थी इससे पहले कि जो ये अलग हो गई कंट्रीज, तो उस दिन जब मैं एक स्पेस में थी तो बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया था किसी ने कि अगर अगर अलग नहीं होती, लेट्स से कि अगर पाकिस्तान नहीं बना होता, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर कितनी मुसलमानों की पॉपुलेशन है, वो सारी होती है इंडिया के अंदर। तो देन द मुस्लिम पॉपुलेशन वुड कम टू मे बी 40%, 45% आ जाती, और हिंदुओं की भी उतनी होती। ओके, अगर बात करें पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान हैज बीन अ डिक्टेटरशिप फॉर ऑलमोस्ट हाफ, अब थोड़ा कम हुआ हाफ से। इंडिया हैज नेवर बीन अ डिक्टेटरशिप। ऑफ कोर्स 2 साल की आसपास 75 to 77 इमरजेंसी, 1.5 साल के आसपास इमरजेंसी आई थी इंडिया में भी। इंडिया की पॉलिटिकल फ्रीडम और पाकिस्तानी पॉलिटिकल फ्रीडम को अगर इफ यू कंपेयर हाउ इट हैज बीन। बस आपका ही व्यू पॉइंट आएगा, और अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता भी है तो फिर आप उसको प्रोसिक्यूट करेंगे, आप उन पे जुल्म करेंगे, उनको उठवा लेंगे। तो इसी वजह से आपने देखा कि कितने जर्नलिस्ट हैं, कितने राइटर्स हैं, कितने लोग हैं जो फिर मुल्क छोड़ छोड़ के जाते रहते हैं। हाँ, अब इंडिया से हमको
आती है न्यूज ऑफ पीपल दैट से दैट दे आर ट्राइंग टू साइलेंस अस, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर मैंने तो नहीं देखा किसी को, अगर सॉरी मोदी जी को गाली देनी होती है तो मुझे तो नहीं दिखता कि वो उनको कोई रोक रहा होता है, उससे रिकवर नहीं कर सका है। ओके, जहां तक बात डेवलपमेंट की या इकोनॉमी की या विमेन्स राइट्स पे बात कर लें, तो आपको क्या लगता है कि हम दोनों साथ होते तो बेहतर होता, या अलग अलग में कौन सा कंट्री आपको ऐसा लगता है जिसने लूज किया है? ओके, और दोनों कंट्रीज को ऐसा बोला जाता है कि दोनों कंट्रीज फंडामेंटलिज्म या हार्डलाइनिज्म की ओर गए हैं रिलीजियस, तो हाउ डू यू रेट बोथ द कंट्रीज, बी इट हिंदुइज्म इन इंडिया या इस्लाम पाकिस्तान में, कितना हार्डलाइनिज्म के दोनों गए हैं? क्या आपको लगता है पाकिस्तान बेटर है या इंडिया बेटर है? Well, there is no freedom in Pakistan. आप अगर जर्नलिस्ट या किसी भी चीज को लिख लो जो अगर उनके नैरेटिव पे नहीं उतरती है, अभी आप देख लेना रिसेंटली आई थिंक ARY को शट डाउन कर दिया गया था, whatever the case might be, I think जब आप एक साइड की ओपिनियन को बंद करना शुरू कर देते हैं ना, that's not, I believe in freedom of speech, that is not freedom of speech, that is dictatorship। जैसे कि मैं यहाँ की एग्जांपल देती हूँ, we have one law for everyone। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई ट्रिपल तलाक का सिस्टम चल रहा है, यहाँ डिवोर्स चलती है, आपने डिवोर्स नहीं, आप डिवोर्स कोर्ट जाएं, डिवोर्स के लिए फाइल करें, आप शरिया के तौर पे यहाँ पे शादी नहीं कर रहे हैं, आपको यू हैव टू गेट मैरिड, यू हैव टू गेट दैट मैरिज सर्टिफिकेट। तो हर किसी की, चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, एवरीबॉडी इज ट्रीटेड इक्वली इन दैट लॉ सिस्टम। वो अलग बात है कि आपको क्या प्रिविलेजेस होते हैं, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, एंड बिकॉज दे हैव बीन गिवन मोर प्रिविलेजेस, वो और शेर बनते गए हैं, शेर बनते गए हैं। एंड दिस ऑब्वियसली दिस नैरेटिव डजंट हेल्प, क्योंकि ये नैरेटिव चल रहा है कि इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके जो ये इस्लामिज्म जो आया है, इसने डिस्ट्रॉय कर दी है सारी की सारी सोसाइटी। जहां आपको पहले 2-3 औरतें दिखती थी बुरके में, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज देयर, तो इतनी बुरके में औरतें नहीं दिखती थी। अब मैं जब वापस गई हूँ बड़े होकर, तो हर तीसरी चौथी औरत ने बुरका पहना हुआ है। मदरसे आपके डबल खुल गए हैं। जहां आपकी थोड़ी बहुत तरक्की भी हुई है, मैं ये नहीं कह रही, और वो इस वजह से है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग एल्स, सो पीपल आर गेटिंग अ लिटिल बिट एजुकेटेड। वहां पर उनका वो एक्सट्रीमिज्म शो करता है। आप पढ़े लिखे बंदे से बात कर लो, जाहिल से बात कर लो, किसी से, सो इंडिया का ये है कि आई हैव सीन अ लिटिल ऑफ एक्सट्रीमिज्म, और वो हो भी सकता है इस तरीके से कि मैं इसको किस तरह रिपोर्ट करूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको मेरे घर में एक दफा चोरी होगी, राइट, तो पहले मैं इतनी प्रिपेयर नहीं होंगी, सेकंड दूसरी दफा चोरी होगी, तीसरी दफा होगी तो मैंने गन खरीद ली है, तो अब मैं चोर को मार दूंगी। फंडामेंटलिज्म की तरफ अगर आप देखें, तो मैंने आपसे ये कहा ना कि जब मेरी नानी या मेरे नाना यहाँ पर आते थे, हमारे घर में जो काम करने वाली भी औरतें आती थी ना, तो साड़ियां पहनती थी, उनके पेट दिख रहे होते थे, कभी वो इतने दुपट्टे उपट्टे लाद के नहीं जाती थी। उस जमाने में आप देखें तो वहां पर क्लब्स भी होते, तो वो जो जनरेशन आई थी, दे वर कमिंग फ्रॉम इंडिया। आज आप देखो, यही जो पाकिस्तानी हैं, इनके थोड़ा सा पूर्वजों को आप देखो, कितने संपन्न भी हुआ करते थे, कितने ज़्यादा, हर हफ्ते 10 दिन में इनका भी कोई त्यौहार पड़ जाया करता था। इतिहास में अगर आप जाओगे तो मतलब बहुत ही कलरफुल सी लाइफ हुआ करती थी इनकी। आज आप देखो एकदम कलरलेस सी लाइफ है, और पूरी सोसाइटी ऐसा लगता है एक ही मकसद के पीछे, एक ही कट्टरवादी सोच के पीछे पूरी तरीके से पागल हो गई है। और वो भी कुछ इस तरीके से पागल हुई है कि हम तो होंगे, हम दूसरों को भी बनाएंगे। हम अगर हम हैं कुछ भी, वो हमको दूसरे को भी वो बीमारी फैलानी है। कहते हैं ना कि अगर आपको कोई बीमारी है तो वो आपको क्वारंटाइन कर देते हैं, कोविड वगैरह हो जाए। तो इनका कहना है कि अगर हमें हुआ है कुछ भी, वो कट्टर सोच वाली बीमारी, तो हम फिर पूरी दुनिया में फैला के मानेंगे। जब तक हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई भी एक घर ऐसा है जो उस कट्टरवादी विचारधारा का शिकार ना हो जाए, तब तक ना पीछे हटना है, ना भागना है, ना मानना है, ना अपने आप को थोड़ा सा भी शर्म, अपने आप को महसूस करना कि हाँ भाई ठीक है, कुछ गलती मेरे से भी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप यही अंदाज़ा लगाओ, दुनिया के कितने सारे ऐसे देश हैं, फॉर एग्जांपल जापान को देख लो आप। पाकिस्तान के पास में जो ज़मीन है, जो इनका पूरी ज्योग्राफी है, जापान जैसे देशों से कितनी ज़्यादा अच्छी है। जापान तो एक हो गया, कितने सारे आप दुनिया के देश उठा के देख लो जिनकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी नहीं है। कभी भूकंप आ रहा है, कभी बाढ़ आ रही, कभी कुछ आ रहा है, कभी कोई वहाँ पर नेचुरल चीज़ अच्छी नहीं है, कभी कुछ मतलब आपदाएं आती रहती हैं। फिर भी कई सारे ऐसे देश हैं जो तरक्की कर गए। इस देश के पास में
पहले कितनी पावर थी, 47 में खाली इतना जो पंजाब है, पाकिस्तान वाला पंजाब, उसकी इतनी क्षमता हुआ करती थी कि वो पूरे आज के इंडिया को, आज के बांग्लादेश को, आज के श्रीलंका को, आज के म्यांमार को खाना खिलाता था। खाना भी अगर छोड़ो तो अनाज खिलाता था। आज ये खुद अपने भर का भी नहीं कमा पा रहे हैं। अब आप सोच लो कितना ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ सबका कारण वही है, घुमा फिरा के जितना भी ये लोग कह ले। लेकिन कहते हैं ना कि वो चीज़ जो ये कट्टरवादी विचारधारा, ये सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं होती, ये आपके फाइनेंस में भी घुसती है, आपके एजुकेशन में भी घुसती है, आपके लाइफस्टाइल में भी घुसती है, आपके रिश्तों में घुसती है। कुल मिला के सब चीज़ की जो है, जितनी भी आज पाकिस्तान हम देखते हैं दुनिया में, शायद 2 ही 3 ऐसे देश हमको नज़र आते हैं अफगानिस्तान टाइप के, जिससे ऊपर है पाकिस्तान, बाकी सबसे दुनिया में नीचे है। कारण वही है जो सबको पता है।